हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय आपके मन में। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम जानेंगे लेक्चर 19 में कीटोन का आईपीएसी नामकरण, किस प्रकार से आईपीएसी पद्धति में कीटोन का नामकरण करते हैं। ठीक है, आईपीएसी नेमिंग जानेंगे और उनका साधारण नाम भी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कीटोन क्या होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, उसमें किस प्रकार से उनका अनुलग्न यूज करके उनका आईपीएसी नामकरण करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कीटोन को जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, जिस कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह C⋅O या इस तरह से भी कह सकते हैं RCOR उपस्थित हो उन्हें कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसमें कार्बनिक यौगिक में आपको इस तरह से क्रियात्मक समूह RCOR उपस्थित हो, दिखाई दे, उनको हम कीटोन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये परिभाषा समझ में आया होगा। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र देखिए, एल्केन से ही बना होता है। आपको पता है एल्केन का सूत्र होता है, क्या होता है? एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। लेकिन अगर हम कीटोन की बात करें तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO होता है। ठीक है ना, इसका सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। और अगर हम इसकी क्रिया अनुलग्न की बात करें कि इसका अनुलग्न क्या लगाते हैं, यानी कि नाम इसके नेमिंग के लास्ट में कौन सा अनुलग्न लगाते हैं, तो इसको हम लगाते हैं अनुलग्न ओन। क्या लगाते हैं? ओन। ठीक है, ये क्या है? अनुलग्न। ठीक है ना, अनुलग्न लगाते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि किस तरह से इसका रूल क्या है, किस प्रकार से हम इसका आईपीएसी नामकरण करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आईपीएसी नामकरण करने के लिए हम क्या करते हैं? एल्केन, आपको पता है एल्केन ये होता है एल्केन। लेकिन हम कीटोन का नामकरण करने से पहले एल्केन से ई हटाकर, यानी कि ई को हम क्या करेंगे, इस ई को, एल्केन से इस ई को हम क्या करेंगे, रिमूव करके ई की जगह पे क्या करेंगे, ई की जगह पे हम ओन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओन। अनुलग्न ओन का हम यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हम साधारण नाम की बात करें, कीटोन का साधारण नाम किस प्रकार से करेंगे, तो कीटोन का साधारण नाम देखिए, हम एल्काइल कीटोन। ठीक है, एल्काइल कीटोन साधारण नाम के लिए इस सूत्र से हम इसका साधारण नाम लिखेंगे। किसका? तो कीटोन का। ठीक है, एल्काइल क्या होता है आपको पता है? मीथेन होता है CH4। जब इसमें से एक या दो हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाते हैं, इसको एक या दो हाइड्रोजन हम कम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एल्काइल। ठीक है ना, इसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, R और R'। ठीक है, और R और R' दोनों बराबर भी हो सकते हैं और यानी कि दोनों का मान सेम भी हो सकता है और एक जैसे भी हो सकता है। ठीक है ना, और R क्या आपको पता चल गया क्या है? मेथिल समूह, जिसको क्या कहते हैं? एल्किल, या एल्किल मतलब क्या? मेथिल समूह। एथिल, मेथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। R मतलब क्या? मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है। ओके, इस तरह से इनका साधारण नाम करेंगे। ठीक है, हम जानेंगे किस प्रकार से। देखिए,
इसका आईपीसी नामकरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम कार्बन को देखेंगे, ठीक है। देखिए ये है आपका क्रियात्मक समूह। इससे पता चलता है कि ये हमारा कार्बनिक यौगिक क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन, ठीक है ना। देखिए अगर नाम की बात करें कीटोन, देखिए इस कीटोन से पता चलता है कि इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, ओन। इस कीटोन से आप समझ सकते हैं कि इसमें अनुलग्न हम ओन लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इसकी पहचान कर ली कि ये क्या है, कीटोन है। अब हम कार्बन को देखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह से पहचानेंगे कि ये हमारा कीटोन है। उसके बाद हम कार्बन को देखेंगे 1 2 3, ठीक है ना। देखिए इसमें 1 2 3, इसमें इस तीनों कार्बन को लेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है तो इसको हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। हम इस तीनों कार्बन को लेंगे, ठीक है ना। और आपको पता है कि जब 3 कार्बन होते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, यानी कि पूर्वलग्न। पूर्वलग्न क्या लगाते हैं, यानी कि जितने कार्बन होते हैं उनका हम नाम लिखते हैं। तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप, ठीक है, प्रॉप यूज करते हैं। और अभी मैंने बताया एल्केन, एल्केन हम यूज करेंगे, लेकिन एल्केन से हम ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। तो प्रोप आ गया, ये क्या है, एल्केन ही है, ठीक है ना। इसी एल्केन के जगह पे हमने अभी मैंने बताया कि एल्केन में कुछ भी हो सकता है, मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। तो एल्केन से हम एन लगाएंगे, ठीक है। और ई के जगह पे, ई के जगह पे क्या लगाएंगे, ई के स्थान पे हम ओन लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, ओन। तो इस तरह से हमारा इस 3 कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नेम कीटोन का इस तरह से कंप्लीट हुआ। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या लिखेंगे इसको हिंदी में, प्रोपेनॉन, ठीक है, प्रोपेनॉन, ठीक है। और अगर हम साधारण नाम की बात करें, ये तो रहा आईयूपीएसी नाम, ठीक है। अगर हम साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, साधारण नाम क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया एल्किल, एल्किल एल्किल कीटोन, ठीक है ना। तो देखेंगे हम, देखिए दोनों साइड क्या है, एल्किल समूह है, यानी कि मेथिल है। एल्किल में कौन सा समूह है, तो मेथिल समूह है, ठीक है ना। मेथिल समूह दोनों साइड है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 मेथिल समूह है, तो हम क्या लिखेंगे, डाई मेथिल, देखिए 1 2 3, डाई मेथिल, देखिए 2 मेथिल समूह, इसलिए हमने डाई वर्ड यूज किया। और क्या है, मेथिल है, तो क्या लिखेंगे, डाई मेथिल। उसके बाद इस कीटोन का नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कीटोन, ठीक है, डाई मेथिल कीटोन। इस तरह इसका आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नहीं, इसका ये साधारण नाम है, ठीक है। इस तरह से इसका साधारण नाम होगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम देखते हैं, ठीक है। देखिए अब हम जानेंगे इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम देखेंगे क्रियात्मक समूह हमारा जो भी मैंने बताया था इस तरह से है कि नहीं, तो ठीक है, ठीक है ना। ये आर डैश, ठीक है ना, आर डैश और आर। देखिए ये मेथिल समूह है और एथिल समूह है। क्यों मेथिल समूह है, क्योंकि एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन को हम मेथिल कहते हैं, और जब 2 कार्बन का की श्रृंखला हो तो उसको हम एथिल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम आर और आर डैश भी कहते हैं। ये बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मेथिल से समूह है और ये एथिल समूह, ठीक है। अब हम जानेंगे किस तरह से इनका सबसे पहले आईयूपीएसी नाम करेंगे, ठीक है। तो हम काउंटिंग करेंगे और हम इधर से काउंटिंग करेंगे, देखिए इधर से कम कार्बन की श्रृंखला हो, तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन की श्रृंखला है, तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3
4, ठीक है ना। कम की बात नहीं, हम किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से हमारा ये क्रियात्मक समूह, जो कीटोन का क्रियात्मक समूह है, वो जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से हम काउंटिंग करते हैं, उसके बाद उनका आईपीसी नामकरण करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा। और 4 कार्बन है, इसमें कितने 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है। और आपको पता है 4 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स ब्यूट लगाते हैं, ठीक है, ब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्यूट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ब्यूट। और दूसरे कार्बन पे क्या है, हमारा क्रियात्मक समूह है, क्या है, इस क्रियात्मक समूह को हम लिखेंगे। दूसरे कार्बन पे हमारा ये क्रियात्मक समूह जिससे हम कीटोन की पहचान करते हैं वो है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, ब्यूट। और हम एल्केन से हम एन लगाएंगे, ब्यूटेन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे, कार्बन के दूसरे नंबर पे क्या है, कीटोन समूह है, तो क्या लिखेंगे 2। उसके बाद हम अनुलग्न लगाएंगे, जो इसका अनुलग्न ओन है उसका यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्यूट एन 2 ओन। ये रहा आपका आईपीसी नामकरण, ठीक है। अब हम इसका साधारण नाम जानेंगे, किस प्रकार से होगा इसका साधारण नाम, ठीक है। देखिए, इसके साधारण नाम की बात करें तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, देखिए, ये मेथिल है जो कि एन से स्टार्ट होता है, और ये एथिल है जो कि ई से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेथिल और एथिल के लिए आपको देखना है क्या, अल्फाबेटिकल सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, अल्फाबेटिकल जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये एथिल समूह अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एथिल, उसके बाद ई के बाद एन आता है, एथिल, मेथिल। और हम ओन नहीं लगाएंगे, ओन ना लगाकर हम क्या लगाएंगे, कीटोन, ठीक है। सामान्य नाम के लिए हम अनुलग्न कीटोन ही यूज करते हैं, ठीक है। केवल आईपीसी नामकरण करने के लिए हम और अनुलग्न का यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए, अब हम जानेंगे इसका आईपीसी नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किधर से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता हो, इधर से यानी कि राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। तो हम देख रहे हैं कि राइट साइड से हमारा ये क्रियात्मक समूह, जो कीटोन का क्रियात्मक समूह है, नजदीक पड़ रहा है, यानी कि इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आ जा रहा है। और इधर से काउंटिंग करने पे हमारा देखिए 1 2 3 4 नंबर पे आ रहा है कीटोन समूह। लेकिन अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि इधर से राइट साइड से काउंटिंग करने पे ये तीसरे नंबर पे आ रहा। और मैंने बताया कि जिस साइड से आपका क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है उसी साइड से हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम राइट साइड से इसकी काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए आपको पता है प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, तो हेक्स लगाते हैं, क्या, प्रीफिक्स की बात करें यानी कि पूर्व लग्न, जिसे हम पूर्व लग्न कहते हैं, हेक्स लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हेक्स, ठीक है। और एन क्या हो जाएगा, हेक्स एन। और तीसरे कार्बन पे हमारा क्रियात्मक समूह है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन 3 ओन, ठीक है। ये रहा इसका आईपीसी नामकरण, हेक्सेन 3 ओन। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अथवा करके, और हेक्सेन, इस 3 को 9 लिख के हम ऐसे भी कर सकते हैं, हेक्सेनोन, ठीक है, हेक्सेनोन, ठीक है, दोनों सही है, हेक्सेन 3 ओन या हेक्सेनोन, ठीक है। अब हम इसका साधारण नाम जानते हैं, क्या होगा इसका साधारण नाम। तो साधारण नाम में हम क्या करते हैं, हम अल्फाबेटिकली देख लेते हैं कि कौन सा समूह पहले आए। तो देखिए, इधर 2 कार्बन का यौगिक है, इसमें 2 कार्बन की श्रृंखला, यौगिक है श्रृंखला, 2 कार्बन की श्रृंखला है। और आपको पता है 2 कार्बन की श्रृंखला के लिए हम
एक लगाते हैं, ठीक है। और इधर 3 कारण की श्रृंखला है, 3 कारण की श्रृंखला के लिए हम प्रॉप यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ई आता है अल्फाबेटिकली, अगर हम बात करें तो ई आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका साधारण नाम? एल्काइल एल्काइल कीटोन। देखिए ये भी एल्काइल है और ये भी एल्काइल है। आता कौन है पहले? तो इथाइल आता है। तो क्या लिखेंगे हम? इथाइल प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल और अनुलग्न क्या लगाएंगे? कीटोन। इथाइल प्रोपाइल कीटोन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। इसके हम साधारण नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका? डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। और इसको हम जानते हैं किस नाम से? तो इसको हम जानते हैं एसीटोन, डाई मिथाइल कीटोन और एसीटोन, ठीक है। इसको साधारणतः हम एसीटोन के नाम से, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि मैं अगले लेक्चर में की वीडियो बना सकूँ, ठीक है। और आप बताएंगे इसका आप इसका आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम दोनों बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका होमवर्क, ठीक है।